हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में, जिसको लेकर के आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। वैकेंसी का नाम है ESIC। यह वैकेंसी कब आने वाली है, कितने पदों पर आने वाली है, कौन अप्लाई कर पाएगा, और इसके अलावा इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ESIC के बारे में मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम इस वैकेंसी की बात करें बच्चों, तो यह भर्ती आपकी 2017 के बाद पहली बार यह भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगी, यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसको लेकर के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है। जो बोर्ड है वो तैयारी कर रहा है और काफी हद तक तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि यह वैकेंसी कितने पदों पर आ रही है। तो 5048 पदों पर यह नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है। इसकी एलिजिबिलिटी की हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए कौन एलिजिबल होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, जैसे कि एम्स की नॉरसेट की वैकेंसी आती है, जिस तरह BHU की, PGI की, RRB की, RML की, है ना, CHO की वैकेंसी आती है, ठीक इसी तरह से जैसे एम्स के अंदर सैलरी मिलती है, ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों ये वैकेंसी है ESIC की। बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और स्पीड दें। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने जिस कॉलेज से किया है, यूनिवर्सिटी से किया है, वो या तो INC से और या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, अगर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर आपने GNM नर्सिंग कर रखा है और GNM नर्सिंग के साथ में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ध्यान रहे, अगर आप GNM कर चुके हैं तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो एक्सपीरियंस आपका GNM कंप्लीट करने के बाद, GNM का रिजल्ट आने के बाद से शुरू होगा, है ना। बहुत से लोग हैं कुछ जिन्होंने GNM 3rd ईयर से ही कोई हॉस्पिटल ज्वाइन किया होगा, तो वो चीजें नहीं चलेगी। GNM कंप्लीट होने के बाद का 50 बेडेड हॉस्पिटल का, अगर आपने जिस हॉस्पिटल में काम किया है वो 30 बेड का है, वो 20 बेड का है, तो वो एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल, तो ये भी ध्यान रहे। अब बहुत से GNM वाले पूछते हैं कि तो फिर सर हमारी GNM किस काम की। तो भैया ये इसलिए जरूरी है क्योंकि BSc नर्सिंग आपको पता है 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। तो इसके इक्वल आपको लाने के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है। या तो GNM के बाद आपने पोस्ट बेसिक कर ली तो भी चलेगा, या 1 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। क्लियर? बिल्कुल। अब देखिएगा, और इस ESIC के लिए फॉर्म कोई भी लगा सकता है। ऑल ओवर इंडिया का किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आप अपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या INC में बच्चों रजिस्ट्रेशन करवा लेना, है ना। बहुत ही जल्द आपको यह खुशखबरी मिलने वाली है ना। बिल्कुल जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो BSc नर्सिंग फाइनल ईयर में है उनके लिए भी अच्छी बात है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इस एग्जाम में। इससे पहले भी ये वैकेंसी हुई है ना, तो उस समय पेपर पैटर्न क्या रहा इसका वो देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का ये एग्जाम रहता है, और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आता है। इसका लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ती है, और नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4। आप यूं कह सकते हो 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है ना। बिल्कुल। अब अगर पेपर में बात करें सब्जेक्ट की, तो आपके नर्सिंग के जो सब्जेक्ट हैं जो आपने पढ़े हैं GNM में, BSc नर्सिंग में,
नर्सिंग के सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी जो 25 क्वेश्चन है आपके 25 वो अदर देन नर्सिंग सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अदर देन नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो आपका एप्टीट्यूड और मैथ होगा, इसके अलावा इंग्लिश होगा और जीके होगा और कंप्यूटर होगा। 2 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर से ही आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा लगभग आपके जो है 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड मैथ से देखने को मिलेंगे। लगभग आपके 4 से लेकर के 8 क्वेश्चन जो हैं आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। मतलब 5-6 क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश के देखने को ही मिलेंगे। इसी तरह से कुछ पोर्शन आपका जो है जीके का देखने को मिलेगा। मतलब मैं एक एवरेज बता रहा हूं कि 25 क्वेश्चन जो हैं वो इन सभी सब्जेक्ट से मिला करके आपके पूछे जाने वाले हैं, है ना। आप ऐसे डायरेक्ट समझना चाहो तो 12 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड और मैथ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एप्टीट्यूड में भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, है ना। और इंग्लिश के भी 6 आ जाएंगे आपके, 6 जीके के आ जाएंगे, है ना। और इसके अलावा 1 या 2 क्वेश्चन आपका जो है वो कंप्यूटर का आएगा। अगर कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन आते हैं तो एप्टीट्यूड वाले सेक्शन से 1-8 क्वेश्चन कम आ जाएगा, है ना। बिल्कुल, तो ये तो आपका रहेगा पेपर का पैटर्न, जिसमें नर्सिंग को आप बहुत बढ़िया तरह से तैयार करिए। ये आपके नंबर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जी, अभी से प्रिपरेशन आप क्या कर लीजिएगा, स्टार्ट कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको साइट पे भी लेके चलता हूं, ईएसआईसी की जो साइट है इस पे क्या नया है। अभी देखिए जस्ट थोड़े ही दिन पहले जो है, आज से 1 सप्ताह भर पहले, 10 दिन पहले ये वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी आया है, आप देख सकते हैं। पर दोस्तों आप अगर देखेंगे ईएसआईसी यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके हेडक्वार्टर के द्वारा मेरे दोस्तों न्यू दिल्ली के द्वारा यह मेमोरेंडम जो है जारी हुआ है मेरे दोस्तों। और इस मेमोरेंडम में क्या लिखा है इन्होंने, अगर हम थोड़ा बहुत जानना चाहें तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, प्रपोजल ड्राफ्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रेगुलेशन of the post are put up here with one of the official website of ESI Corporation। अब बच्चों इन्होंने जो है रिक्रूटमेंट को लेकर के कुछ रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार किया है पोस्ट के नंबर को लेकर के। और इसके साथ में इन्होंने जो पहले मेरे दोस्तों जो रेगुलेशन थे और अब कुछ जो नया बदलाव होने जा रहा है उसको लेकर के एक पूरा ड्राफ्ट बना करके मेरे दोस्तों सेंड किया है। तो आप ये कह सकते हो कि वैकेंसी को लेकर के तैयारी भाई साहब हो चुकी है, वेबसाइट पर यह इंफॉर्मेशन आ चुकी है। यह मैंने खुद मेरे दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप भी वेबसाइट पर जाकर के आराम से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। ये हमारी ऑफिशियल साइट है बच्चों, और इस साइट पर यह नोटिफिकेशन जो है आ चुका है ना। तो नर्सिंग ऑफिसर को लेकर के ये बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है भाई साहब, ठीक है। आप अभी से प्रिपरेशन क्या कर लीजिएगा, स्टार्ट कर लीजिएगा। बहुत से कैंडिडेट मेरे से पूछते हैं कि सर अब हम क्या करें, हमने तो हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है, हम तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहीं लगे हुए हैं, है ना। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, है ना। कुछ अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं, कुछ सीएचओ के तौर पर जॉब कर रहे हैं। हर एक चाहता है कि वो परमानेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ना कोई पोस्ट पे काम करे, क्योंकि सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको सैलरी जो है जितनी एम्स में मिलती है लगभग उतनी ही मिलेगी, ठीक है। इसकी सैलरी जो है अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो आपकी 70 से लेकर के 1 लाख के बीच में आपको सैलरी जो है यहाँ पे मिलने वाली है। तो एक बहुत अच्छा खासा आपको पैकेज मिलेगा, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अलाउंस है इसमें, और ये भी बढ़ेगी, 140 तक जाएगी आपकी सैलरी, है ना। तो बहुत अच्छा पेमेंट जितना एम्स में मिलता है नर्सिंग ऑफिसर को, ठीक उतनी ही सैलरी यहां पर भी मिलती है ना। तो प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने जिस दिन स्टार्ट होंगे, उसके बाद तो 45 दिन मिलेंगे आपको, 45 डेज मिलेंगे या 2 महीने मिलेंगे, है ना। तो अब सूचना क्या है, आखिरकार कब तक नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। देखिए अभी जो अलग अलग सोर्सेज के द्वारा बच्चों हमें जानकारी मिल रही है वो तो यही है कि ये जो वैकेंसी है आपकी ये आने वाली है फरवरी में या मार्च में, इसके जो है फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो जुलाई से पहले पहले इसका एग्जाम हो सकता है, यानी आपके पास में 5 महीने हैं अभी, 5-6 महीनों में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इसको लेकर रेगुलेशन तैयार है,
पोस्ट कितनी क्या आने वाली है, ये इंफॉर्मेशन साइट पे मेरे दोस्तों काफी हद तक इन लोगों ने डाल दी है। आप देख भी सकते हो, साइट पर जाके भी आप चेक कर सकते हो कि नर्सिंग ऑफिसर की कितनी क्या पोस्ट आने वाली है। आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स भी इन्होंने दिया है 44,900 से लेकर 1,42,000 तक, है ना। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो 35 तक जो एज के हैं वो सारे इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपकी हाईएस्ट जो मैक्सिमम एज है वो 35 तक होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपके सामने है, और बाकी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बताई दी है ना। बिल्कुल जी, फिर भी आपके मन में किसी भी तरह के कोई डाउट हो तो आप जरूर मेरे से पूछिएगा, मैं पूरी तरह से आपकी मदद करने वाला हूं। और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर भी हम बहुत ही जल्द एक फ्री जो है टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं, जहां पे हम मेजर और माइनर टेस्ट लेने वाले हैं, चैप्टर वाइज भी, टॉपिक वाइज भी। इससे पहले जो अलग अलग एग्जाम हुए हैं, चाहे आरआरबी का हो, नॉरसेट का हो, ईएसआईसी का हो, आरएमएल का हो, केजीएमयू का हो, DSSB का हो, हम उसके कुछ जो पीवाईक्यू है उन पीवाईक्यू पर बेस कुछ टेस्ट जो हैं वो आपको फ्री में भी प्रोवाइड करेंगे। और यूट्यूब पर भी हम क्लास लेके आ रहे हैं, जहां पे हम नॉरसेट के साथ साथ जो है आरआरबी हो चाहे हमारा ईएसआईसी हो, ठीक है, इसकी भी हम प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट करवा रहे हैं। तो आप विजय एजुकेशन के यूट्यूब और विजय एजुकेशन के ऐप के साथ जुड़े रहिए, और भी आप जहां से भी और जिन सोर्सेज से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप करते रहिए। कोचिंग चाहे कोई भी हो, आप अपनी प्रिपरेशन करिए। आप सभी को विजय एजुकेशन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत आगे बढ़ें और इस बार ये एक सीट आपके पास में जरूर पहुंच जाए, ईश्वर से यही दुआ करेंगे। अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।